हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। स्वागत है आप सभी को मेरे आज के व्लॉग में और मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस मैं अभी सुबह उठी हूँ 9 बजे। इतना ज़्यादा थक गई थी ना, मतलब जब से छुट्टी ख़त्म करके हम क्वार्टर में आए, जब से हमने क्वार्टर का साफ़ सफाई क्वार्टर का काम किया है ना गाइस, इतना ज़्यादा थक गए थे। उसके साथ फिर बच्चा भी है, बच्चे के साथ साथ और भी ज़्यादा थक गई थी, तो सुबह उठने का ही मन नहीं कर रहा था। तो मैं आज सुबह उठी हूँ 9 बजे। सच में अभी उठ के ब्रश करके फ्रेश होके मैं हाथ में कप मग में पानी लेके अभी मैं कप में पानी पी रही हूँ। और इधर मेरे हस्बैंड भी उठ चुके थे। तो इतना मतलब मुझे थकान हो रही थी ना, सच में गाइस ऐसा लग रहा था कि मतलब कब हम काम ख़त्म करेंगे। और जब हस्बैंड छुट्टी पे घर गए थे, घर में भी कहाँ बैठने का टाइम था, इधर उधर करो, राइस सेरेमनी बोलो, शादी बोलो, ये वो करके बहुत थक गए थे। तो फिर इधर मेरे हस्बैंड डायपर चेंज कर रहे थे बेटे का, इधर मैंने कपड़े भी धोने के लिए रख दिया था। और ये मूली काट के मैंने अचार डालने के लिए काट के रखा था। अब इसको भी सुखाना है, और इसको सुखाने में महाभारत है गाइस। इतना ज़्यादा परेशानी होती है क्योंकि इतना ज़्यादा बंदर है। बंदर के चलते हम कुछ भी बाहर नहीं सुखा सकते। ये सुखाएंगे तो वहाँ पे एक सिक्योरिटी ही बैठना पड़ेगा। तो फिर अभी क्या करें, सुखाना पड़ेगा, खाना है तो थोड़ा सा मेहनत भी करना ही पड़ेगा। तो फिर यहाँ पे मैं अपने लैंग्वेज में बोल रही थी गाइज। और मैं कुछ दिनों के बाद ही प्रॉपर तरीके से, जैसे मैं यूट्यूब में वीडियो दे रही थी पहले, वैसे दूंगी। अभी तो बस मैंने फेसबुक के लिए वीडियो बनाया था ना, तो वही वीडियो मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। और आप सब पसंद भी करें, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है गाइज। ऐसे ही प्यार करते रहिए, मैं यही चाहती हूँ आप सभी से। आप सबको तो पता ही है। और जो मुझे प्यार करते हैं वो सब तो मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं, मुझे पता है। जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स है उनके लिए तो भर भर के प्यार है मेरा। और जब नर्सरी गई थी, जो मेरा प्रीवियस ब्लॉग है वो तो आप सबने देखा ही होगा, नहीं देखा है तो कमेंट कर सॉरी देखना और कमेंट भी करना। तो मैं गई थी नर्सरी, नर्सरी से फूल लेके आई हूँ, तो उसको भी मुझे लगाना है, पौधा वगैरह लेके आई हूँ। तो आज मौसम थोड़ा सा धूप नहीं था, तो मैंने सोचा चलो अभी मैं जल्दी जल्दी अपना काम कर लेती हूँ, फिर मैं लगाती हूँ पौधा। क्योंकि शाम में हवा भी चलती है, उसके बाद मेरा बेटा सोता भी नहीं है, इसीलिए मैं सोचती हूँ अभी थोड़ा खेल रहा है तो थोड़ा मैं अपना काम कर लूँ। तो इधर झाड़ू लगाना है नीचे। यहाँ पे इतना ज़्यादा गंदा होता है, मत पूछिए। ये पेड़ पौधे की वजह से बहुत ज़्यादा यहाँ पे गंदगी आ जाती है, तो वो झाड़ू लगाना पड़ेगा। तो जल्दी जल्दी करके मैं यहाँ पे झाड़ू लगा रही हूँ। और हस्बैंड को बच्चा दे के मैंने रख दिया है, क्योंकि बच्चा संभालना भी एक बड़ी काम है। मतलब घर का काम से भी बड़ा मुझे बच्चा संभालना लगता है। तो उनको मैंने बोला है कि अंदर थोड़ा थोड़ा झाड़ू भी लगाओ, और बच्चे भी देखो वो पीठ में लेके रखे उसको। तो इसीलिए मैंने सोचा चलो मैं बाहर का काम मैं खुद ही कर लेती हूँ। तो बाहर का काम मैं खुद ही कर रही हूँ। तो यहाँ पे ये वीडियो बहुत दिन पहले का है गाइस, जब हम क्वार्टर में आए थे। अभी तो बहुत ही दिन, 1 महीना ही होने वाला है, लेकिन अभी तक मेरा वो वीडियो वगैरह ख़त्म नहीं हुआ है। धीरे धीरे करके मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि अभी टाइम नहीं था मुझे। आप सबको तो पता ही है, अभी बहुत ही ज़्यादा बिजी हो चुकी हूँ। तो उसके बाद यहाँ पे मैंने झाड़ू लगाया। झाड़ू लगाने के बाद आगे मैं कपड़े सुखाने के लिए, और कपड़े सुखाने से पहले तो झाड़ू लगाना ही था, क्योंकि क्या है वो तो आप सबको पता ही है, जब कपड़े सुखाऊंगी झाड़ू लगाऊंगी तो धूल तो फिर कपड़े में लग जाएगी, इसीलिए। तो इधर मेरे हस्बैंड कुछ कुछ बोल रहे थे, तो उनके साथ बातें भी कर रही थी, और यहाँ पे मैं कपड़े भी सुखा रही थी, और वो मुझे कुछ कुछ बोल रहे थे। तो मुझे मतलब ताना दे रहे थे कि मतलब फूल लाई घर से, लगाई नहीं, फूल फूल करती है, ये सब बोल रहे थे। लेकिन कोई बात नहीं, लगाऊंगे। और बैकग्राउंड में तो मेरा बच्चे की आवाज़ तो सुन ही रहे होंगे, अभी माँ बन चुकी हूँ गाइस, अभी ऐसे थोड़ा थोड़ा नॉइस तो आ ही जाएगा, क्या करें। उसके बाद फिर हम ब्रेकफास्ट करने लग गए। तो ब्रेकफास्ट भी बहुत हल्का फुल्का ही कर रहे थे, बिस्किट वगैरह ये सभी खा रहे थे। क्योंकि अभी हस्बैंड का भी ड्यूटी नहीं था, तो बस कुछ भी चल जाता है सुबह सुबह का। और उसके साथ मैं थोड़ा सा मस्ती भी कर रही थी। और अभी ये इतना ज़्यादा मतलब बात सुनने लगा है ना, मुझे ऐसा लगता है कि समझने भी लगा है। तो उसके बाद फिर इधर उसको लेकर फिर अंदर काम में आ गई हूँ। और यहाँ पे मैं बिस्तर वगैरह ठीक कर रही हूँ। सबसे पहले तो मैं बिस्तर ही ठीक करती हूँ, आप सबको तो पता ही है, क्योंकि जब तक बिस्तर ठीक ना हो तब तक मेरा कमरा ठीक नहीं होता है। तो इसीलिए मैं सबसे पहले बिस्तर ठीक कर रही हूँ। तो यहाँ पे ब्लैंकेट वगैरह था, वो सब मैंने ठीक किया। उसके बाद फिर पिल्लो वगैरह और बेडशीट भी धोना था, लेकिन सोचा चलो आज बहुत सारा काम है, वो नहीं, बेडशीट वगैरह नहीं धोते। जो भी काम है वो कर लेते हैं, बाद में बेडशीट वगैरह धो लेंगे बोल के इधर में ब्लैंकेट वगैरह ठीक कर रही थी। उसके साथ बात भी कर रही थी, और उसको तो खेलना भी है, तो उसके साथ खेल भी रही थी। अभी माँ हूँ गाइस, ऑलराउंडर तो होना ही पड़ेगा। पहले ऑलराउंडर थी नहीं थी पता नहीं, लेकिन अभी मैं मुझे बनना पड़ेगा, ये मुझे पता चल गया है। तो इसीलिए ऑलराउंडर होने की कोशिश कर रही हूँ। तो माँ बनने के बाद बहुत कुछ सीख भी जाते हैं गाइस, और बहुत कुछ सिखा भी लेते हैं ज़िंदगी, सच में।
अभी मेरे पास एक बच्चा है तो मैंने अभी तक बहुत कुछ सीखा है। आप सबके पास तो दो, किसी किसी के पास तो दो बच्चे हैं, उनको उनको तो पूरी मतलब ज़िंदगी की सीखी मिल गई होगी। तो इधर मैं मेरे बच्चे को खाना खिला रही थी, उसके बाद भी खाना खिलाने के बाद उसको चेंज किया और कल के कपड़े वगैरह थे वो भी तो फोल्ड करके रखने थे। हाय हाय, कभी काम ख़त्म नहीं होता गाइस। कभी कभी लगता है तो मैं तो पुतला ही हूँ, कोई चाबी वाला जो चाबी घुमा दे और उसके बाद बस काम करते रहे, मैं वैसे ही हो चुकी हूँ। तो अभी क्या करे। उसके बाद फिर इधर मैंने गाना भी लगाया था, गाना सुन सुन के काम कर रही थी। गाना सुन सुन के काम करो तो काम कब खत्म हो जाता है पता ही नहीं चलता है ना। तो फिर यहाँ पे कपड़े वगैरह थे, सारा फोल्ड करने लग गई हूँ और उसके बाद चली गई हूँ बाहर, क्योंकि अभी पौधे लेके आई थी गाइस, उसको तो लगाना पड़ेगा ही। तो जितना भी मेरे फूल पौधे जितने भी मर गए थे उसी पॉट में मैं फिर से रिपोर्टिंग कर मतलब पौधे वगैरह लगा रही हूँ। तो मिट्टी वगैरह सारा खोद खोद के थोड़ा ढीला करके फिर इसमें वार्मी कंपोस्ट डाल के, वार्मी कंपोस्ट में खरीद के लेके आई थी और कुछ मैंने गुलाब के पौधे में डाल दिए। और गाइस सच में बोलूँ, गुलाब के पौधे एक भी नहीं मरे थे, जैसे मैं छोड़ के गई थी वैसे ही था और इतना ज़्यादा मतलब अच्छा हो रखा कुछ था। अभी मैं जो नर्सरी से पौधा लेके आई थी उसमें डालने वाली हूँ गाइस। तो यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी करके सारा जितना भी पुराना पॉट था जहाँ पे पौधे वगैरह मर गए थे वहाँ पे मैंने नया जो खरीद के लेके आई थी वो लगाई। उसके बाद छोटे छोटे जो पॉट वगैरह खाली थे उसमें भी लगाया। तो बस अभी जहाँ भी बैठो अच्छे करके रखने का मन करता है, पता है फिर घर जाना है, लेकिन अभी इतना लंबा छुट्टी में तो मैं जाने वाली नहीं हूँ। तो बाहर मैंने पॉट में सारा फूल वगैरह लगाने के बाद आ चुकी हूँ अंदर। अभी मेरा टर्न है मेरे बेटे को पीठ में लेने का। तो फिर इसको लेकर अभी मैं बनाने वाली हूँ खाना। हस्बैंड थोड़ा झाड़ू पोछा वगैरह कर रहे थे तो उसको पीठ में लेकर मैं अभी खाना रेडी कर रही हूँ। क्या करे, सबसे पहले तो बच्चा ही देखना पड़ता है, तो उसको थोड़ा डांस कर करके एंटरटेन भी कर रही थी। तो यहाँ पे मैं खाने में आज बना रही थी बस सिंपल सा। हस्बैंड बोल रहे थे कि सिंपल सा कुछ बना दे ताकि लेट भी ना हो जाए, क्योंकि भूख भी ज़्यादा लगी है। सुबह तो हम लोगों ने कुछ खाया नहीं था, बस चाय खाई थी, चाय पी थी, उसके बाद बिस्किट वगैरह लिया था और कुछ भी नहीं लिया था। तो इसीलिए उन्होंने बोला कि चलो हल्का फुल्का कुछ बना ले, जल्दी जल्दी जो भी जल्दी जल्दी हो जाए वही बना लेना। तो इसीलिए मैं वही बना रही थी। और मेरे बेटे को जब मैं पीठ में लेकर इधर उधर जा रही थी, मतलब फ्रीज बाहर है ना, तो फ्रीज में कुछ सामान लेने जा रही हूँ तो वो जो क्रिस्टल का पर्दा है उसको खींच रहा है, क्या पकड़ रहा है, मतलब वो उसका पैर और हाथ कितना हिल रहा है वो आप ही देख सकते हो। तो उसके बाद खाना बन चुका है। खाने में आज बनाया था मैंने चावल, उसके बाद ये न्यूट्रल आलू की सब्जी वगैरह था, उसके बाद चटनी बनाया था मैंने, चटनी तो चाहिए ही। तो यहाँ पे प्याज डालकर मैंने बनाया था चटनी, तिल चटनी जो गरखली चटनी होती है, खीरा डालकर वो बनाया था। उसके बाद हम लोगों ने जल्दी जल्दी खाना तो फिर हस्बैंड को तो चटनी बहुत ही अच्छा लगा, उनको मुझे भी बहुत अच्छा लगा। मम्मी बनाती थी वो और अच्छा बनाती थी। तो बेटा को अभी ऐसे ही लेकर खाना खाना पड़ रहा है, क्या करे, उसको अगर बेड में सुलाओ तो फिर बेड में जाके खाना खाना पड़ता है। इसीलिए मैंने सोचा चलो इसको मैं यहीं पे पकड़ पकड़ के अभी खाना खाती हूँ। तो नहा धो के आ चुकी थी, खाना भी बन चुका था। तो अभी चलिए खाना खाते। खाना खाने के बाद फिर अभी बाप बेटे का तो है ही, उसको थोड़ा सा नींद नहीं आ रहा था तो उसको पापा इधर उधर खिला रहे थे। और उसको पापा के कंधे में बैठना इतना अच्छा लगता है, मत पूछिए। वो इतना अच्छा लगता है ना, उसको पापा का बाल खींच खींच के उसको मज़ा आता है। तो इन दोनों का तो थोड़ी देर ऐसा ही तमाशा चलता रहा। तो मुझे भी अच्छा लगता है जब भी हस्बैंड मेरे बेटे को टाइम देते हैं। तो मुझे कभी कभी लगता है बच्चों के साथ हम भी बच्चे बन जाते हैं, हमारा बचपन भी हम जी लेते हैं और ये दिन दोबारा घूम के तो आएगा नहीं। जब मेरा बेटा बड़ा हो जाएगा तब हम लोग यही याद करने वाले। तो इसीलिए अच्छा लगता है। तो थोड़ी देर इन दोनों का चलने के बाद सो गया था। सोने के बाद मैं आ चुकी थी, जो भी मेरा पुराना पॉट वगैरह था वहाँ से मिट्टी मुझे खोद कर थोड़ा ढीला करना था, फिर पानी वगैरह डालना था और जो वार्मी कंपोस्ट था वो भी मुझे डालना था। इसीलिए मैं जितना भी पॉट था उसमें मिट्टी वगैरह ढीला कर रही थी। और जो गुलाब का पौधा वगैरह था वो तो थोड़ा अभी तक मुरझाया नहीं था, लेकिन उसको थोड़ा खोदूंगी, वार्मी कंपोस्ट डालूंगी तो उसको थोड़ा पत्ते वगैरह अच्छे आएंगे, फिर कलियाँ वगैरह खिलेगी। तो इसीलिए मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी करके, जब बेटा उठ जाएगा तो फिर मैं नहीं कर पाऊँगी, इसीलिए अच्छे से इसका मैं मिट्टी वगैरह ढीला कर रही थी। तो कभी कभी करना चाहिए गाइस, आप सबके घर में भी पॉट वगैरह है और कोई फूल वगैरह अगर बहुत दिनों से लगा हुआ है, बहुत सालों से, तो उसको रिपोर्टिंग भी करना पड़ता है, क्योंकि जड़ वगैरह ज़्यादा हो जाते हैं, फिर काटना पड़ता है। और कभी कभी गोबर वगैरह, अगर गोबर नहीं है तो कभी कभी वर्मी कंपोस्ट वगैरह भी डालना पड़ता है। तो शाम में मैंने पानी डाला। सो आज का व्लॉग इतना ही था, कैसा लगा कमेंट करके बताना। अभी कुछ दिनों से बस मेरा काम ही चल रहा है, आप सबको काम ही देखने को मिलेगा। सो आज के लिए इतना ही, बाय गाइस, टेक केयर। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दीजिए और ऐसे मुझे प्यार करते रहिए। प्रीवियस ब्लॉग भी चेकआउट कर लीजिए। बाय।